हेलो एवरीबॉडी। आप लोगों की एग्ज़ाम 3-4 दिन बाकी है। 2 मई और 3 मई को एग्ज़ाम होने वाली। 2 मई को सीए फाइनल वाले एफआर का पेपर लिखेंगे और 3 मई को सीए इंटरमीडिएट वाले एडवांस्ड अकाउंट्स का पेपर लिखेंगे। तो हम लोगों ने भी अपने वक्त पे एग्ज़ाम दिया और जो भी मेरा अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है वो मेरे को आपसे शेयर करना है। मैं टोटल मिलाकर के 8 बातें छोटी छोटी बोलूंगा। 8 से 10 मिनट 15 मिनट का एक छोटा सा लेक्चर है मेरा। आप इसको सुनो, ये मेरा एक्सपीरियंस है और इतने साल जो मैंने पढ़ाया उससे जो भी कुछ मैंने समझा, देखा बच्चों को और जो भी कुछ मैंने गैदर किया मैं आपके सामने शेयर करता हूं। आप इसको एग्जाम टिप्स मान करके चलो। मेरा पहला जो एडवाइस है मेरी आपको, वह स्लीप वेल बिफोर द एग्जाम डे। आप लोग खूब मीम भेजते हो, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो मैं ये बोलता हूं भले ये रात भारी हो लेकिन आप रावण की तरह नहीं सोने वाला कार्यक्रम मत करना। आप अच्छे से सोना, क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो अगले सुबह आपका दिमाग, आपका माथा भारी रहेगा। आप एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाओगे, एग्जाम में नींद आएगी, आपका परफॉर्मेंस एकदम डिप कर जाएगा। सो प्लीज 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 अच्छे से सोना। कम से कम 6-7 घंटे का नींद आपके लिए बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली एग्जाम के पहले वाले दिन। दूसरी बात, रीच एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 40 मिनट्स अर्ली। कोई भी एग्जाम कभी भी आपने अगर दिया हो, थोड़ा सा भी, अगर मान लीजिए 11 बजे का पेपर है और आप अगर 10:40 पे वहां नहीं पहुंचे तो आपको हमेशा डर लगेगा, चला पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, देर से पहुंचेंगे, एंट्री देगा कि नहीं देगा, कितना देर हो जाएगा। दिमाग मल्टीपल थॉट्स दिमाग में चलने लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फिर उसको नीचे आने में वक्त लगता है। तब तक आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हो और आपका परफॉर्मेंस एकदम नेचुरली है वो डिप कर जाएगा। बिकॉज आपको आता है, आप लिख पाते हो, सब कुछ बढ़िया है, बट बॉडी का और दिमाग का और हाथ का और आंख का सबका तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। तो अगर ब्लड प्रेशर ही इतना हाई है कि आप काम ही नहीं कर पा रहे हो तो नहीं होगा ना। सो प्लीज एग्जाम सेंटर कम से कम 40 मिनट पहले पहुंचना है, कम से कम। और 20 मिनट पहले ना बच्चों लिखना पढ़ना छोड़ देना है। जैसे ही मान लीजिए 11 बजे का पेपर है, 10:40 हुआ, अपन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई बुक फटाफट जो पलट के जो देखने का आदत है, 10:40 अगर 11 बजे का पेपर है 20 मिनट पहले से पढ़ना लिखना बंद कर दोगे। दिमाग को भी तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना। जब वो रेस्ट में अच्छे से ले लेगा रेस्ट, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद जब आप पेपर लिखोगे ना, आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा। ओके। तीसरी मेरी बात है, डोंट टॉक टू दोज हु डिमोरलाइज यू। आप बहुत अच्छे हो, बहुत पढ़ाई की आपने, बहुत मेहनत की है। जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे मतलब मैं तो उनको दोस्त भी नहीं मानता, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो कहीं से घटिया क्वेश्चन निकाल करके अचानक आपको पूछेंगे, ये तुमको आता है। वो घटिया से एकदम सी ग्रेड का क्वेश्चन, वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। उनको खाली यही सब ढूंढ करके दूसरों को पूछ करके परेशान करने का आदत है। और आप बोलेंगे नहीं मेरे को तो ये नहीं आता, वो तुरंत आपको बोलेगा अरे यार तेरे को ये भी नहीं आता, तुम क्या तो पेपर लिखेगा। दैट मीन्स वो आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है। आप उनसे बात ही ना करो। ऐसे दोस्तों को पहचानो, वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है, उनसे बात ही करने की जरूरत नहीं है। और वो तो पक्का फेल होगा। वो जो इस तरह का क्वेश्चन कहीं से ढूंढ करके ला रहा है और आपको इस तरह से पूछ रहा है, वो पक्का फेल होगा। वो दोस्त अच्छे होते हैं जो आपको बोलते हैं ये वाला ऐसा एक क्वेश्चन है, इसका ये वाला आंसर है, इसको जरूर देख करके जाना। तो पैटर्न देखो, बातचीत करने के पैटर्न में ही डिफरेंस है। कोई आपको डिमोरलाइज करना चाहता है और कोई आपको हेल्प करना चाहता है, ये पहचानो। जो लोग आपको डिमोरलाइज करना चाहते हैं उनसे आपको बात करना बंद कर देना है। चौथी बात मेरी, स्ट्रेस लेने का कुछ नहीं है। जो होना है बच्चों देखो वो होके रहेगा। आपके स्ट्रेस लेने से कुछ होने जाने वाला नहीं। हम लोग पढ़ते थे ना वो अपने उसमें हुई है वही जो राम रचि राखा। तो उन्होंने रच के रखा और आपके लिए अच्छा ही रच के रखा है। आप निश्चिंत रहो, आपको स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। इजी, कूल, कंफर्टेबल जाकर के पेपर लिखो एंड हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। आप तो मेहनत किए हो ना जी, ऐसे ही तो आप यहां तक नहीं पहुंचे हो। आपने फाउंडेशन पास किया होगा, आपने बीकॉम पास किया होगा, आपने सब कुछ किया है, तो ऐसे ही यहां तक पहुंचा नहीं गया है। तो अपने आप के ऊपर फेथ करो, सब कुछ अच्छा होगा। मेरा छठा टिप है, फील हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि रोतो जावा मरडा की खबर लावे। मतलब है कहीं से कोई फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे
दादाजी की या ताऊ जी की तबीयत खराब है, अपन यहीं से रोने लग गए। अब रोते रोते वहां पहुंचेंगे ना तो सामने वाला आदमी मरा हुआ ही रहेगा। सो कीप स्माइलिंग, फील हैप्पी। अच्छा बोलते ना, खुश अगर आप रहोगे तो आपका नेचुरली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप स्ट्रेस में रह के तो ऐसे भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, आप पार्डन माई वर्ड्स, लेकिन आप ऐसे भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। सो एग्जाम सेंटर में स्माइल करते रहो, खुश रहो, देखना सब कुछ अच्छा होगा। अरे इसके पहले भी सब कुछ अच्छा ही तो हुआ है। मेरा 7वां एडवाइस है, आंसर दोज क्वेश्चंस फर्स्ट वेयर यू आर कॉन्फिडेंट। अगर आपने सेम क्वेश्चन पहले बना रखा, आपको आंसर तक मालूम है, पहले उसको लिख लो। या फिर सिमिलर क्वेश्चन आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हो कि आप इसको बना पाओगे, पहले उसको लिख दो। और एक एडवाइस मेरा और है जो मैंने यहां पे लिखा नहीं है, आप उसको 9 नंबर एडवाइस समझ लेना। वो है कि शुरू में जिस स्पीड से लिख रहे हो, आखिरी में भी उसी स्पीड से लिखना है। मेंटेन योर स्पीड थ्रू आउट दी 3 आवर्स पीरियड। वो जो 3 घंटे का पीरियड आपके एग्जाम पेपर का, स्पीड मेंटेन करो। हम लोग शुरू में तो धीरे 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 लिखेंगे और आखिरी आधा घंटा में इस तरह से लिखेंगे तो लग रहा है कि साला देयर इज नो टुमारो। ऐसा करने का नहीं है। होमोजीनियस स्पीड में, एक जैसा स्पीड में आप तैयारी करो। आप शुरू से ही उस तरह का मेंटेन करो ना स्पीड को। आप देखना आपका तय वक्त पे एग्जाम का जो आंसर सीट है वो कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से होगा एंड आराम से मार्क्स आएंगे, डोंट वरी। एंड लास्ट टिप है, वर्क हार्ड। 2 तारीख को एफआर का पेपर रहेगा, 3 तारीख को आप लोगों का एडवांस अकाउंट्स का पेपर है। अभी जो भी 3-4 इतने दिन भी आपने पढ़ा होगा, अभी भी आपको अपने हार्ड वर्क से रुकना नहीं है। जो जैसा आपको प्रिपरेशन करना है, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, जैसा भी आपका स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो करना है और आप पढ़ो। इस 3 दिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप अपने काम पे फोकस करो। ओके, सो विथ दीज मेनी थिंग्स, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैंने आपको एग्जाम के लिए ये सारी बातें बताई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एवरीथिंग विल हैपन गुड। सब कुछ भगवान आपके लिए अच्छा ही करेगा। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक। बाय बाय।